Hello students, in this video we will continue further with current electricity. In the previous video we had looked at meter bridge, फिर हम लोगों ने ammeter and voltmeter ये चीजें cover की थी. Okay. Now in this video we will look at a device or a setup called as potentiometer. Okay. Now potentiometer, you can see that ये word आ रहा है potential difference है. So ये potentiometer का use क्या है and what does potentiometer do? Okay. Now उसके लिए पहले ये समझते हैं कि voltmeter. So potentiometer is used to measure. Okay. It is used to measure, let's say, EMF of the cell. Okay. Now अगर जो पोटेंशियोमीटर है, if it is used to measure EMF of the cell, तो हम लोग सीधा वोल्टमीटर यूज क्यों नहीं करते हैं? Why can't we use voltmeter? पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है? So let's see what is the problem with voltmeter and voltmeter exactly क्या मेजर करता है. Okay. So अगर जो आपको किसी बैटरी का EMF मेजर करना है, तो बेसिकली अगर जो आपके पास वोल्टमीटर हो तो आप क्या करोगे? मान लो ये बैटरी है. ओके. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. लेट्स से यू हैव अ वोल्टमीटर. सो व्हाट यू वुड डू इज, आप वोल्टमीटर के जो टर्मिनल्स है वो ऐसे कनेक्ट कर दोगे एंड यू विल मेजर द रीडिंग ओवर हियर. ओके. बट यहां पे इफ यू सी द वोल्टमीटर, सो ये जो वोल्टमीटर है, दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ना. करेक्ट. जो वोल्टमीटर है, इट इज सॉरी, this is connected to the terminals of the battery now if it is connected to the terminals of the battery, तो क्या होगा कि it will not measure EMF. ये अगर जो बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्टेड है, तो वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. तो what it will now measure is, it will measure potential difference between the terminals of the battery. Terminals of battery. आपको याद है हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा था, potential difference between the terminals of the battery. So let's say if you have a battery which is this way, okay, and हर एक बैटरी का हमें पता है internal resistance होता ही है. तो अगर जो करंट बैटरी करंट डिलीवर कर रही है, इफ बैटरी इज गिविंग यू द करंट, तो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज E माइनस आई आर. एंड अगर जो उल्टा केस हो रहा है, मान लो कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो और करंट आप बैटरी से पास करा रहे हो इस तरह से, सो इन दिस केस योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स वुड बी इक्वल टू E प्लस आई आर. करेक्ट. सो वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर E मेजर नहीं करता. E इज बेसिकली योर EMF. सो वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर EMF. Voltmeter is because it is connected to the ends of the battery, it is connected to the terminals of the battery. वोल्टमीटर जो है वो हमेशा इन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. सो इट विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. So this voltmeter, what it is going to do is, it is going to give you the value of this. It is going to give you the value of this. Okay. V की वैल्यू देगा, E माइनस आई आर या E प्लस आई आर की ये वैल्यू देगा. आपको ये नहीं चाहिए, हमें मान लो चाहिए EMF ऑफ द सेल, हमें बस E चाहिए. तो आपको E ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकता. सो वोल्टमीटर, द प्रॉब्लम विथ वोल्टमीटर इज, वोल्टमीटर cannot measure EMF. Voltmeter cannot measure EMF. Okay. Voltmeter will only measure V, potential difference between the terminals of the battery. अच्छा, अब V and E equal कब होंगे? V is equal to E if either internal resistance is zero, मतलब अगर जो ये आपकी जो बैटरी है, that battery is an ideal battery जो कभी नहीं होता, और योर करंट इज इक्वल टू जीरो. ओके. सो इन दोनों में से अगर जो कोई केस हो रहा हो, तो उसी केस में द V विल बिकम इक्वल टू E एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको हमेशा V की वैल्यू देता है, तो दैट यू कैन से ओके दैट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ E. सो आइदर ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये तो कभी हो नहीं सकता ना. अगर जो इस तरह का सर्किट है, तो आपको पता ही है कि वोल्टमीटर का अपना कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता ही है ना, इसका अपना कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता ही है. तो यहां से ये करंट निकलेगा
यहां से ये करंट पास होगा एंड दिस करंट I in this case will be equal to the value of I will be equal to I is equal to the EMF of the battery E divided by the internal resistance R plus RV. Okay, तो आपका करंट विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो इन दिस केस. तो करंट भी जीरो नहीं है तो V विल नॉट बी इक्वल टू E. ये आया आपको समझ में? सो इफ यू डायरेक्टली यूज अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, अगर जब वोल्ट मीटर को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स मेजर करने की कोशिश करोगे तो द थिंग इज कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स मिल जाएगा बट यू कैन नॉट गेट द EMF because in this case, in this particular case, potential difference across the terminals will not be equal to EMF. So अब आपको समझ में आया voltmeter cannot be used to measure the EMF of the cell. So if voltmeter cannot be used to measure the EMF of the cell, तो आपको कोई और डिवाइस चाहिए जो EMF मेजर करेगा. So वो जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को कहा जाता है पोटेंशियोमीटर. So we will see how does potentiometer work. So how does potentiometer work? Start करता है. So let's first see what is a potentiometer. So potentiometer के अंदर what you have is a wire. You have a resistance wire. It's a long wire. जैसे मीटर ब्रिज में हमने कहा था कि ये 1 मीटर वायर होती है, पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता. ये पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है 4, 6, 8, 10 मीटर लंबी वायर होती है. ओके, सो ये दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर. Now because it is a uniform wire, the resistance of the wire is directly proportional to the length of the wire. Okay. So potentiometer को हमेशा डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स डिस्क्राइब करने होता है. The length of the wire which is written as LP and the resistance of the wire that is written as RP. Okay. So length of the wire and the resistance of the wire. Now let's try to see a circuit कि सर्किट में ये पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है और how can you find out the unknown EMF. Okay, fine. So this is your potentiometer wire. Okay, ये मान लो आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है. Now इस पोटेंशियोमीटर वायर को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं. We connect it to a battery. इसको आप प्राइमरी बैटरी कहोगे. या देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट, अक्यूमुलेटर. ओके, लेट्स से इसका EMF जो है दैट इज कैपिटल E. इसका अपना एक कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r. अच्छा, देन यू हैव अ वेरिएबल रेजिस्टर जिसको आप रियोस्टैट कहते हो, which is also connected in series, जिसको usually RS से दिखा जाता है. So this is a variable resistor, or you can also call it as rheostat. इसका काम होता है to control current in the circuit, in primary circuit. Now primary मतलब it means there would also be some other circuit that is a secondary circuit. तो वो हम लोग देखेंगे. बट ये जो है अ पोटेंशियोमीटर वायर, इट इज कनेक्टेड टू एन अक्यूमुलेटर जिसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हो. इसका काम होता है इस सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करना. सो ये बैटरी जो है वो इस तरह से करंट सप्लाई करेगी. इट विल सप्लाई द करंट. ओके, नाउ यू हैव अ सेल जिसका EMF आपको नहीं पता, अननोन EMF. वो उस अननोन सेल को या अननोन EMF, लेट्स से इट इज E1, इसका अपना एक खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेट्स कॉल दैट एज R1. ओके, नाउ इस सेल को आप इस वायर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं. ओके, देन यू हैव अ गैल्वेनोमीटर जो मेजर करता है करंट जो पास हो रहा है यहां से, एंड देन देयर इज अ जॉकी. ओके, now this is how the circuit is to find out your unknown EMF. So this is
द सेल विथ अननोन ईएमएफ, ये जो सेल है, द सेल हैज अननोन ईएमएफ. ठीक है. एंड आपका ये वाला जो सर्किट है, दिस सर्किट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सर्किट. सो दिस बिकम्स योर सेकेंडरी सर्किट. ठीक है. एंड दिस सर्किट, ये वाला जो सर्किट है, दिस बिकम्स योर प्राइमरी सर्किट. सो एटलीस्ट आई होप यू नो हाउ डू यू कनेक्ट अ सेल. आप सर्किट कैसे कनेक्ट करते हो टू मेजर द अननोन ईएमएफ. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दिस, मैं कुछ बेसिक थियरी आपको पोटेंशियोमीटर की बताता हूं. ओके, लेट्स से यू हैव अ पोटेंशियोमीटर wire. Okay. Now मैं बस ये प्राइमरी सर्किट I'll make it again. This is E, this is R, this is RS, and यहां से ये जो करंट जा रहा है that is I. Okay. Okay. The length of the wire is LP and the resistance of the wire is RP. Okay. Now सबसे पहले इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करता है. आपका करंट इज इक्वल टू EMF E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RP प्लस RS प्लस स्मॉल r. ठीक है, RP प्लस RS प्लस स्मॉल r. दिस बिकम्स योर टोटल रेजिस्टेंस. So current I is equal to E divided by your total resistance. Okay. Now, if I want to find out the potential difference across the wire, okay. So potential difference across the wire is equal to current into the resistance of the wire. So I into RP. Correct? Now this would be equal to, so let's call this as VP. So VP is basically I into RP, current into the resistance of the wire. Okay. Now I can write this as VP is equal to I. RP can be written as, resistance of this wire can be written as resistivity into the length of the wire divided by area. Okay, so you can see that VP is equal to I rho by A into LP. Now ये चीज है constant है. Okay, so VP is proportional to the length of the potentiometer wire. Okay, now this is fine. ठीक है, so the total potential difference across the wire is directly proportional to the length of the wire. Now if I consider 2 points on this wire, okay, let's say this is your point A, this is your point B, and the length of the wire between these 2 points is small l. Okay, now इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? How much would be the resistance of this wire? So resistance of AB, okay, will be directly proportional to the length of AB. क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length. So it is equal to length of AB. Similarly, resistance of the complete wire RP will be directly proportional to the length of the wire, which is LP. Okay. अब थोड़ा और हम लोग आगे जाता है. अच्छा, now if I simply take the ratio, so resistance of the wire divided by RP is equal to length of AB upon LP. करेक्ट? अब यहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे रेशियो है, इस रेशियो को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं I से मल्टीप्लाई करता हूं. सो दिस इज I एंड दिस इज I. कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, I कैंसिल होगा, यही होगा. सो I इंटू RB क्या मिलेगा? करंट इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट. So current into the resistance of this part
should be equal to the potential difference of this part. So potential difference of this part is VAB. I into RP, हमें पता है I into RP VP होता है. This is VP. This is equal to length of AB divided by LP, total length of the wire. Now understand this. Based on this relationship, I can say that potential difference between any 2 points, is directly proportional to the length of the wire between those 2 points. This is called as principle of potentiometer. इसी को principle of potentiometer कहा जाता है. Let me write it over here. Okay, principle of potentiometer. A principle of potentiometer wire tells you that potential difference between any 2 points on the wire, potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire between those 2 points. So I can simply say this: potential difference, that is V, is directly proportional to the length of the wire, that is L. V by L is a constant, therefore V by L is a constant. इस constant को कहा जाता है K, and इसको कहा, this is called as potential gradient. This becomes your potential gradient. So V by L is potential difference divided by the length. So potential difference between any 2 points divided by the length between those 2 points is, this ratio is a constant, and this is called as potential gradient. This ratio is potential gradient. So ये जो potentiometer wire का principle ही ये होता है, potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire between those 2 points. ठीक है. So now we will go ahead. अब हम लोग आगे चलते हैं. Okay. I hope you have understood this, the principle of potentiometer wire. अब इसी चीज को हम लोग अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे. Okay. Now यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो. Okay. एंड ये गैल्वेनोमीटर को आप अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते हो. Okay. So let's say ये जो गैल्वेनोमीटर, this is a jockey, you touch it over here. So this is A, this is B, and let's say this is C. अब ये करंट जो है वो यहां से यहां पे आएगा, वैसे ही करंट डिवाइड हो जाएगा. सो कुछ करंट यहां से जाएगा, बचा हुआ करंट यहां से जाएगा. अब जो करंट गैल्वेनोमीटर से जाता है उसको हम लोग लिखते हैं IG. सो करंट IG विल गो फ्रॉम हियर. अब जैसे जैसे आप C को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे, यहां से जो करंट पास होगा, दैट करंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट will change. Okay, the reason is because कि आप जैसे C को मान लो आप यहाँ पे टच करते हो, तो इतना ही रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में होगा ना. बचा हुआ रेजिस्टेंस तो फिर वो सर्किट में सीरीज में चला जाएगा. सिमिलरली अगर जो पॉइंट C को यहाँ पे टच करते हो तो बड़ा रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में होगा. सो जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल चेंज, which will change the current. कि यहां से जो पास होने वाला करंट है और यहां से जो पास होने वाला करंट है, that will change. So I can write as jockey is touched at different points,
as jockeys touched at different points, okay, what will happen is IG will change. So हम लोग ना एक ऐसा नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू फाइंड आउट अ नल पॉइंट. सो यहां पे ये जो C है दैट इज नल पॉइंट. ये नल पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट जहां पे आप टच करते हो ताकि IG 0 हो जाए. ओके, सो नाउ व्हेन IG बिकम्स 0, व्हेन IG बिकम्स 0, तो अब क्या होगा? बैटरी से जो करंट पास हो रहा है वो ही 0 हो रहा है. अब इस बैटरी से अगर जो करंट जो पास हो रहा है दैट बिकम्स इक्वल टू 0, तो आई नो दैट फॉर अ बैटरी V विल बिकम इक्वल टू E व्हेन I बिकम्स इक्वल टू 0. यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, बट इस बैटरी से जो करंट पास हो रहा है वो 0 हो रहा है. तो अगर जो वो 0 हो जाता है तो आपका V एंड E दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो यहां पे आई कैन से व्हेन IG बिकम्स इक्वल टू 0 for this cell E1, for the unknown cell, E1 is equal to V1. EMF of this cell will be equal to potential difference across the terminals. Okay. Now, इस सेल के जो टर्मिनल्स है दे आर कनेक्टेड टू पॉइंट A and point C. Correct? Now, if these terminals are connected to point A and point C, I can say that potential difference across the terminals is equal to potential difference between two points, क्योंकि बैटरी A और C के बीच में कनेक्टेड है ना. So potential difference across the terminals is simply equal to potential difference across points A and C. Correct? But I know that when current passing through the battery is 0, V and E are equal. तो V1 के जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ E1, that is EMF of the cell. And I know potential difference between these 2 points is directly proportional to the length of this part. So potential difference across AC would be equal to, this will be equal to potential gradient K multiplied by the length of part AC. ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को कहा जाता है बैलेंसिंग लेंथ. You have to remember this word. This is balancing length. ठीक है. So this is your balancing length. So this balancing length is, I have written over here, is length AC. So आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो unknown EMF होता है EMF is equal to potential gradient K. Potential gradient, I know it is nothing but V by L, right? So V by L, so I can consider total potential difference across the wire, that is VP, divided by the length of the wire, that is LP, into length AC. इसको मैं लिख सकता हूँ balancing length. Okay. Now, how can you write VP as? I know that VP can be written as, VP is nothing but, VP क्या होता है? It is potential difference across the entire wire. Okay. And LP is the length of the wire. Now, potential difference across the entire wire is equal to current into the resistance of the wire. So, therefore, unknown EMF E1 can be written as current into RP divided by LP multiplied by balancing length. ठीक है, ये आया आपको समझ में? सो अननोन EMF is always found out this way. ओके. ना आप यहां पे देखोगे तो आपका जो करंट है वो यहां से यहां पे जा रहा है. यहां पे आइडियली करंट डिवाइड हो जाएगा, बट आपको पता है कि यहां से जाने वाला करंट आपका 0 है ना. हम नल पॉइंट जब ढूंढते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 0. तो विच मीन्स यहां से कुछ करंट पास ही नहीं हो रहा है. तो इट मीन्स ये जो करंट आए है ये सारा का सारा करंट यहां से पास होगा. सो वेन एवर यू हैव फाउंड आउट अ नल पॉइंट, ये कब ट्रू है? जब आपने नल पॉइंट फाइंड आउट किया है.
So whenever you have found out a null point, it means that the entire current will only flow through this wire. यहां से वापस ये बैटरी में आ जाएगा. तो आप देख रहे हो बस जो करंट है वो प्राइमरी सर्किट के अंदर ही घूम रहा है. There is no current in secondary circuit. So let me write this over here. यहां पे current in secondary circuit is 0. So आप जब भी null point find out करते हो तो current in the secondary circuit is always 0. Okay. So current जो भी होगा वो हमेशा बस ये प्राइमरी सर्किट के अंदर ही होगा. ये जो सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट के अंदर आपका करंट जो होगा दैट इज 0. ओके. एंड ये करंट कैसे फाइंड आउट करना है तो ये हमने देखा ही है. योर करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय RP प्लस RS प्लस R. सो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय RP प्लस RS प्लस R. इस इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. ये आया आप लोगों को समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है. ओके. आपको हमेशा इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, अननोन ईएमएफ पे. एंड अननोन ईएमएफ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, आप ये भी देखो, ये जो करंट है, ये करंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. ये जो करंट है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस ईएमएफ E. RP resistance of the potentiometer wire, RS and small r. You can see that ये सारे जो values है ये सारी आपकी प्राइमरी सर्किट की ही values है. RP, RS, small r. आपका जो करंट है वो सेकेंडरी सर्किट पे डिपेंड ही नहीं करता. करंट डज नॉट डिपेंड ऑन सेकेंडरी सर्किट. ओके. लेट मी राइट इट ओवर हियर. करंट does not depend on secondary circuit. Is this fine? It will only depend upon the primary circuit. Okay. So finally अब मैं इस चीज को एक बार समराइज करता हूं. कोई भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हो, सी पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन. नीट दे दो, जेई दे दो, सीईटी दे दो, हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है. ओके. हर बहुत बार बच्चों को ये डिफिकल्ट जाता है. सो हर एक पोटेंशियोमीटर का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है. क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है? पहले तो जैसे ही आप वर्ड पोटेंशियोमीटर देखते हो ना, बाकी क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं, आप पहले ये डायग्राम बना दो. ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर होगी. इट विल बी कनेक्टेड टू अ प्राइमरी बैटरी. इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एंड यू विल हैव दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस RS. RS R E, the length of the wire will be LP and the resistance of the wire will be RP. ये आप इतना बना दोगे. ओके. फिर आप आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे. अब मान लो इन्होंने दिया हुआ है कि यू हैव टू सेल्स, टू अननोन सेल्स, या टू सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है. ओके. तो अगर जो दो सेल्स है तो आप दो सेल्स को मान लो इस तरह से कनेक्ट करते हो. सो दिस इज E1, दिस इज E2. ओके. दोनों अननोन है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ज्यादा है. E1 इज बिगर देन E2 और E2 इज बिगर देन E1. मान लो दोनों के अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं. ओके. आप यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो एंड आप नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो. ओके. So let's say this is A, this is B, this is C. Now आपका total unknown EMF कितना हो जाएगा? Unknown EMF in this case now will become equal to E1 plus E2. And E1 plus E2 would be equal to K times, ये both the cells are assisting each other ना in this case, दोनों same direction में current भेज रहे हैं. So both of them are assisting each other. So E1 plus E2 will be equal to K into balancing length, that is LAC. Let's call this as balancing length. अब आपको K फाइंड आउट करना है. नाउ एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करनी है. हमेशा स्टेप 1 आप करंट फाइंड आउट करोगे. ये जो करंट I है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू E
डिवाइडेड बाय आर पी प्लस आर एस प्लस आर। कई बार क्वेश्चन में दिया जाएगा ये नहीं है तो इसको आप जीरो दे दोगे, या इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको जीरो दे दोगे, बट पहले तो आप करंट फाइंड आउट करोगे। स्टेप 2 आएगी जहां पे you will find out VP, potential difference across the wire. So VP will be equal to current I into resistance of the wire, that is RP. Okay, करंट आपको स्टेप 1 से मिला है, स्टेप 2 से आपको VP मिल जाएगा। स्टेप 3 आप K फाइंड आउट करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। that is equal to VP upon LP. So ठीक है, मैं आगे ये नहीं दिख रहा हूँ, बस VP upon LP। VP आपको स्टेप 2 से आएगा, सो VP upon LP करोगे तो आपको थर्ड स्टेप में पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। एंड फिर आएगी आपकी फाइनल स्टेप, स्टेप 4, अननोन EMF is simply equal to potential gradient multiplied by balancing length। ठीक है, सो इन दिस केस योर अननोन EMF इज E1 प्लस E2। अब मान लो दो सेल्स उल्टे कनेक्टेड है, एक ऐसे और एक दूसरी तरह से कनेक्टेड है, तो अगर जो दो अलग अपोजिट तरह से कनेक्टेड है तो हम लोग कहते हैं टू सेल्स आर अपोजिंग ईच अदर। उस केस में आपका EMF हो जाएगा E1 माइनस E2। नाउ E1 माइनस E2, so यहाँ पे then this is assisting each other, cells are assisting each other, and जब cells are opposing each other आपकी बैलेंसिंग, आपका EMF कम हो जाएगा, EMF कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी। so K into length while opposing each other। okay, so आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएशंस लेके आ सकते, यू कैन ब्रिंग इन एनी वेरिएशंस दैट यू फील लाइक। इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज बस EMF फाइंड आउट करना ही नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दीज 4 स्टेप्स। आपको हर बार ये सर्किट बनाना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उस तरह से बैटरी कनेक्ट करोगे। बैटरी आप ऐसे ही कनेक्ट करोगे, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव शुड मीट, हाँ ये आपको इंश्योर करना है। एंड फिर ये 4 स्टेप्स जो है ये आप फॉलो करोगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, फाइन, आई स्टॉप ओवर हियर। फाइन, चलो बाय एवरीवन।